हेलो एवरीवन, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं इंडियन बर्ड्स एंड लव बर्ड चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है कि जैसे ये मटकियाँ लगी हुई हैं और आप मटकियाँ उतारना चाहते हैं और ब्रीडिंग आप ऑफ करना चाहते हैं। काफ़ी जैसे कि आप जून चल रहा है और बहुत से लोग ऐसा भी है कि जिसने ब्रीडिंग लेट लेना शुरू की थी तो वो लेट तक ही क्लच ख़त्म करते हैं। दोस्तों, सारी मटकियाँ जितनी भी मटकियाँ लगी हुई हैं तो ये एक साथ खाली नहीं हो पाती है। मतलब क्लच जो है हमेशा एक साथ कंप्लीट नहीं हो पाता है। अगर आप 4 मटकियों में बच्चे फारिग हो गए हैं, बच्चे आ चुके हैं बाहर, तो दूसरी मटकियों में अंडे होते हैं, उनमें से बच्चे निकलने वाले होते हैं या उनके छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको नहीं निकाल सकते। और जैसे कि आप चाहते हैं कि हम 5-10 5-6 मटकियाँ फ्री हो चुकी हैं जिसमें बच्चे जो है 35 दिन 40 दिन का बच्चा बाहर आ चुका है, उसको हम मटकियाँ उतार दें, तो आप मटकियाँ तो उतार सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान थोड़ा सा ये होगा कि जो आप मटकियाँ उतार देंगे वो वाला पेयर और वो वाले जो पेयर फ्री होंगे तो उन मटकियों में जाकर घुसेंगी फीमेल जिसमें अंडे या छोटे बच्चे हैं। उसको अपनी मटकी नहीं दिखाई देगी तो वो उन मटकियों में जाकर घुसेगी, फाइट करेगी कि इस मटकी में मुझे ब्रीड करनी है। तो फीमेल जो है वो कंटिन्यू ब्रीडिंग पर चलती है, तो वो ब्रीड को रोकती नहीं है। और आपने कूलर वगैरह भी लगाया होगा, जैसे ये लगा है मेरे, तो आप जैसे कि बच्चे होते हैं, अंडे होते हैं, तो कूलर भी लगाते हैं, आप टेम्परेचर भी ठीक दे रहे होंगे, तो इसीलिए जो है वो बच्चों को पाल भी लेते हैं। तो आपने मटकियाँ नहीं उतारी होंगी, तो अब आप अचानक मटकियाँ उतारते हैं तो उसके ये नुकसान है कि आप एक एक करके मटकियाँ उतारेंगे। तो हमें करना क्या होगा दोस्तों कि पेयर भी बचे रहें और नुकसान भी नहीं हो, और जो पिछली और बाकी मटकियों में वो अंडे या बच्चे जो भी हैं वो सही सलामत रहें। वो उतारना कब है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, इसके दो तरीके हैं पेयर को फ्री करने के लिए। पहला तरीका ये है, जैसे आपके पास काफ़ी जगह है और केजीज़ हैं, और आपके पास केजीज़ हैं, सेपरेट केजीज़ हैं, तो आप जैसे कि कोई फीमेल ने ब्रीड कंप्लीट कर ली, बच्चा बाहर आ चुका है, जैसे बच्चा बाहर आ गया है, जैसे बच्चा बाहर आ चुका है तो आप उस मटकी को उतार दीजिए। पहले उस पेयर को पकड़िए, खाली मेल को फीमेल को नहीं, आप पेयर को पूरे पकड़िए, पेयर को लीजिए और एक सेपरेट केज में, जैसे इस तरह के खाली केज हैं, इसमें आप छोड़ दीजिए। ठीक है, आप दूसरे पेयर को पकड़िए, उसको उठाइए, आप केज में कर दीजिए, तो आप उस मटकी को भी उतार दीजिए, मटकी को उठाकर रख दीजिए। ये तो हो गया एक तरीका जो पेयर को फ्री करने का। आपने उसको पेयर को फ्री कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब आपको ना कोई नुकसान होने की चिंता है, ना कोई फिक्र है कि आप वो जो अंडे हैं उनको फोड़ ना दें, फीमेल या बच्चे हैं उनको फोड़ ना दें। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि हमारे पास कोई केज नहीं है इतना बड़ा कि हम बर्ड को एक एक करके सेपरेट करें और पेयर भी बचे रहें, हमारे पास बच्चे भी बचे रहें, कोई नुकसान नहीं हो। अब आपको करना क्या है, आपको करना है जो पेयर फारिग हुए हैं, जो फ्री हुए हैं, वो अब दोबारा ब्रीड पर आएंगे, अंडे देंगे, तो उन मटकियों को दूसरे दिन तीसरे दिन आपको चेक करना है कि हमारे इन मटकियों में दोबारा किसी फीमेल ने क्लच तो नहीं स्टार्ट कर दिया, अंडे तो नहीं दे दिए। तो आप देखेंगे, आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो यहाँ पर मटकियाँ लगी हुई हैं, तो ये दूसरा जो तरीका है वही मैंने अपनाया। पहले मैं क्या करता था कि जैसे पेयर फ्री हुआ, मटकी खाली हो गई तो मैं उस पेयर को अलग कर देता था, लेकिन अब इतनी बार बार क्यों झंझट पालें कि आप पेयर को फ्री करके अलग रखें, उनको भी अलग रखें, फिर इनको भी देखें। टाइम बचाने के लिए बस यही करना है कि आप बस हर दूसरे दिन तीसरे दिन मटकियाँ चेक करें, अंडे निकाल कर उनके अंडे अलग रख लें और अंडों को फेंक दें। ठीक है, आप अंडे फेंकते रहेंगे तो फीमेल जो है वो क्लच धीरे धीरे छोड़ देगी और अंडों में ब्लड नहीं आएगा, बच्चे भी नहीं बनेंगे। तो जब तक आपको करना है, जब तक बाकी मटकियों के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो जो बच्चे पूरे बड़े होकर बाहर नहीं आ जाते, क्लच कंप्लीट नहीं हो जाता उनका। ठीक है, आपको जब तक करना है। तो अब मैं वही करने वाला हूँ जो मैं आपको दिखा देता हूँ अंडों को। मैं यहाँ पर ये वाली मटकी को चेक करा देता हूँ। तो ये हमारी मटकी है, इसमें 2 बच्चे हैं और ये बच्चे भी बड़े होने वाले हैं। अब एक मटकी ये वाली है, इसमें भी बच्चे हैं, ये बच्चे बाहर आ जाएंगे। मटकी खाली है, ये मटकी खाली है, ये भी किसी की, देखिए खुद फीमेल ने क्लच छोड़ दिया अपना। अब इसमें देखिए अंडे हैं, अब मैं इसमें अंडे, ये 4 आ चुके हैं, थोड़ा सा मैं लेट हो गया, तो इन चारों अंडों को निकालूंगा और यहाँ मैं रख देता हूँ अंडों को। इसमें एक बच्चा है,
इसमें देखिएगा 3 बच्चे हैं। इसमें भी 1 अंडा है। तो आपको बस जल्दी जल्दी अंडे चेक करने हैं और अंडों को निकाल लेना है। वीडियो की वजह से मैंने 2-4 दिन लेट कर दिया, तो इसमें अंडे एक्स्ट्रा आ गए। इनको अंडों को हम रख देते हैं यहाँ। तो इसमें बच्चे हैं, देखिए ये भी बच्चे अब कुछ दिन बाद बाहर आ जाएंगे, ये मटकी फ्री हो जाएगी। तो दोस्तों ये देखिए कितने सारे हमने अंडे निकाल लिए हैं इन मटकियों में से। तो ये अंडे वो हैं दोस्तों जो हमने क्लच नहीं लेना है, और ये अभी अभी इन्होंने अंडे देना स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि इनके बच्चे बाहर आ चुके थे। और कुछ मटकियों में जो बच्चे मैंने दिखाए थे वो बस कंप्लीट हो जाएंगे तो बच्चे भी निकल आएंगे, और मैं इसके बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर चेक करूँगा मटकियाँ कि किसी में अंडे आए हैं या नहीं। अंडे आएंगे तो मैं इसी तरह से उनको अंडों को निकाल दूँगा और बर्ड को फारिग कर दूँगा, फ्री कर दूँगा। तो अब जैसे बच्चे बाहर आ जाएंगे तो मैं फिर एक एक करके अंडे भी हटाऊँगा, फिर इनकी सारी मटकियाँ उतार दूँगा। और पूरा जून और जुलाई 2 महीने का हमें रेस्ट देना है, और अगस्त में हम मटकियाँ लगाएंगे दोबारा से, क्योंकि फिर इसमें हमने कुछ और भी पेयर डाले हैं बजीज के, कुछ पेयर बढ़ाने भी हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग चेक करते रहिएगा और मटकियाँ चेक करते रहिए। और मटकियाँ जब चेक करें, अंडे सारे जब उतार दें तो आप फिर सारी एक साथ मटकियाँ उतार दें, तो फिर बर्ड आपके जितने भी पेयर हैं वो फ्री हो जाएंगे और उनको फिर रेस्ट मिल जाएगा। क्योंकि अभी गर्मी काफ़ी पड़ रही है, तो आप आगे जून जुलाई 2 महीने का आगे रेस्ट दे सकते हैं। जिन्होंने अभी तक मटकियाँ नहीं उतारी हैं, जिन्होंने क्लच थोड़ा सा लेट हो गया था जैसे मुझे हो गया है, तो मैंने अभी जो मई में अंडे दिए थे उनको रोक लिया था, नहीं उतार पाया था इसी वजह से, तो जो कि इसके अंदर बच्चे भी थे, तो मुझे इसकी वजह से मुझे सारी मटकियाँ रोकनी पड़ी और इन अंडों को फेंकना पड़ा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। फिर मिलेंगे और अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।